नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, जिसमें प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 77 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। दोस्तों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हुई उसको हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन, आज की श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 78। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ए भी दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ में भी दीर्घ स्वर में आता है। लेकिन दोस्तों, जो ये दीर्घ ई है ये समान स्वरों से मिलके बनी है, लेकिन जो दीर्घ ए है ये आ प्लस ए से मिलके बना है। तो दोस्तों, है तो ये दीर्घ स्वर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो दीर्घ ई है वो समान स्वरों से मिलके बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर। नीचे भी दोस्तों दे रखा है आपको, यहाँ ए और ए दीर्घ स्वर इसलिए माना जाएगा क्योंकि ए और ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन आपको बता चुका हूँ कि या, रा, ला, बा, ये 4 आपके कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कैटेगरी में है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बा अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए दोस्तों, कल मैं आपको बता चुका हूँ, अल्पप्राण यानी वे शब्द जिनके उच्चारण में थोड़ा सा कम मात्रा लगती है, कम वायु बाहर निकलती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पाँचवा ये वर्ड आपके क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो देखें दोस्तों, टा ठा ये टा वर्ग में आता है दूसरा, ये का खा गा तीसरा आता है, एक का खा गा चौथा आता है, एक का खा दूसरा आता है। तो देखिए, तो पहला, तीसरा, पाँचवा, ये दूसरा है नहीं होगा, ये चौथा है नहीं होगा, ये दूसरा है नहीं होगा, आपका कौन सा गाँव? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गा थर्ड नंबर पे आता है का वर्ग के अंतर्गत, और पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ड आपका क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? देखिए दोस्तों, जब घोष की बात करते हैं यानी बे शब्द जिनके उच्चारण में गूंज, कंपन, नाद सारे के सारे होते हैं, आपके कौन से कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। घोष को ही दोस्तों सघोष बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? घोष को ही सघोष बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का, एक पिछली बारी दोस्तों मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी लास्ट के तीनों आपके कौन से होते हैं? घोष वर्ड होते हैं या सघोष होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, का किस नंबर पे आता है? 1 पे, टा किस पे आता है? 1 पे, चा किस पे आता है? 1 पे, जा किस पे आता है? 2nd पे, चा छा जा। दोस्तों, जा आपका थर्ड ऑप्शन पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी कि आपके कौन से कहलाते हैं? घोष या सघोष। तो इसका 81 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? दोस्तों, जब ओष्ठ वर्ड की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ध्वनि ऊ होती है और पा वर्ग पूरा था उपपद्या, उपपद्या मानीयानाम, ये रूल होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अपू पद्या मानीयानाम यानी ऊ और दीर्घ ऊ, पा वर्ग पूरा, ये सारे के सारे आपकी किस ध्वनि के अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ ध्वनि के अंदर। तो ह्रस्व और दीर्घ ऊ। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। 82 का आंसर नंबर क्या जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि स्वरों के 3 रूप होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत। ह्रस्व वो होते हैं जिनमें 1 मात्रा लगती है, दीर्घ वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा लगती है, और आपके प्लुत होते हैं जिनमें 2 से भी अधिक मात्रा लगती है। तो दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ क्या है? आपके स्वर हैं। तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैंने बोला ए, आपने क्या लिखा? इस प्रकार से।
तो आपको पता है दोस्तों ए इस प्रकार से लिखा जाता है। मुख से उच्चारण जो ध्वनि होती है, मान लो ए बोला मैंने, मुख से ए निकला, आपने लिखा क्या, तो ये ए का सिंबल है। ये क्या है, ए का सिंबल। और जो ए का सिंबल है किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों, रोमन लिपि में लिखा गया है। ये क्या है, रोमन लिपि में ए लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों जब हम कोई भी हिंदी में उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में हम करते हैं तो वो किस में लिखा जाएगा, उसकी लिपि चिन्हों में। किस में लिखा जाएगा दोस्तों, लिपि चिन्हों में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी की लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी। तो जो ध्वनि होती हैं उनको जो चिन्ह दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। इसका 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। देखो दोस्तों, पा फा बा भा मा, पूरा पा वर्ग दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, पा। और मैंने आपको बताया था उपपद्यामानीय नाम ओष्ठः, यानी कि ओ और पा वर्ग पूरा पूरा किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, होठों से। तो 85 का आंसर नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा ख्या, क्या लिखा मैंने, ख्या। दोस्तों तो आपको पता होगा ख्या आपका क्या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। यदि मैं इसका देखता हूँ किस किस से मिलकर बना होता है, अधूरे का से और सा से मिलकर बना होता है। तो ये भी एक मेरा व्यंजन है, ये दूसरा व्यंजन है। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया दोस्तों, ख्या बनाया। दोस्तों ये क्या कहलाया, संयुक्त व्यंजन कहलाया। क्या कहलाया, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों जब हमारे दो व्यंजन मिलते हैं तो जो तीसरा व्यंजन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए दोस्तों, फिर आ गया अघोष, यानी कि जिसमें गूंजनाद कंपन नहीं होता हो, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अघोष। तो देखिए, पा फा बा, पा वर्ग में तीसरा आता है। का खा गा, ये भी तीसरा आता है। पा पहले पे आता है, घा चौथे पे आता है। तो पहला और दूसरा। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है जिसमें एक नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पा वर्ग का पहला ही वर्ग आपका क्या है, अघोष है दोस्तों। क्या है ये, अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से या निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, एक आपको मैं नियम याद कर रहा हूँ। अकु विसर्जनीयनाम कंठः, अकुहु अकुहु विसर्जनीयाम कंठः। तो देखिए दोस्तों, आ यानी जिसमें हश्वा और दीर्घा है, पूरा का वर्ग। क्या दोस्तों, पूरा का वर्ग। विसर्ग यानी कि ये विसर्ग, ये सारे के सारे ध्वनि, ये सारे के सारे वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों। किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन ई। तो देखिए दोस्तों, इस वाले नियम में आपका ई नहीं आ रहा है तो इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। ई भी नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। ओ भी नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो खाली एक आपका ए ही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी ध्वनि को फॉलो या इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो 88 का आंसर नंबर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो आपको पता है, अभी हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, ये जो समान से बने, जैसे मैंने कहा आ प्लस आ मिलके क्या बनाता है दोस्तों, दीर्घ आ। क्या बनाता है, दीर्घ आ। तो ईश्वरों की बात हो रही है, ये भी अपने आप में दोस्तों क्या है, दीर्घ स्वर है, लेकिन ये समान से नहीं बने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में महाप्राण कौन सा है। तो देखो दोस्तों, महाप्राण का मैंने कल आपको बताया था, यानी महाप्राण जिसमें वायु क्या है, मुख से ज़्यादा निकले, अलग मात्रा में निकले, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि जो किस पे रहते हैं, और ईवन पे रहते हैं, दूसरा और चौथा, वो मेरे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। तो देखिए दोस्तों, जब हम महाप्राण की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है भा। क्या है दोस्तों, भा। तो देखिए दोस्तों, आपको भा पता है कि किस नंबर पे आता है, माँ आपको पता है दोस्तों 5वें नंबर पे आता है। ता था दा तीसरे पे आता है।
ता पहले पे आता है, भा। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन 90 है उसका राइट आंसर क्या होगा, भा। पा फा बा भा, यानी कि भा आपके किस नंबर पे आता है, चौथे पे। तो 90 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से अंतस व्यंजन कौन सा। देखिए दोस्तों, कई बार करा चुका हूँ अंतस व्यंजन, या, रा, ला, बा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 91 का सी। नेक्स्ट, सघोष वर्ड कौन सा है। देखिए दोस्तों, सघोष मैंने आपको कराया था, सघोष या घोष वे वर्ड जिनके उच्चारण में गूंजनाद कंपन होता हो, यानी प्रत्येक वर्ड का। तीसरा, चौथा और पाँचवीं। तो देखो दोस्तों, जब आप इसको आप सर्च करोगे तो इसका जो 92 का आंसर नंबर क्या जाएगा, सी, बा। नेक्स्ट, ऊष् व्यंजन कौन सा है, 93 नंबर क्वेश्चन, ऊष् व्यंजन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, 4 होते हैं ऊष् व्यंजन, शा, शा, शा और हा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये फॉलो कर रहा है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 में से कौन सा कंठ तालव्य है। तो देखिए दोस्तों, दो ही ऐसे वर्ड होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ये मेरे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को कि जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो मेरे अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। देखो दोस्तों, फिर आ गया या, रा, ला, बा। देखिए दोस्तों, आज से आपको तो ये क्वेश्चन आज याद ही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ला। नेक्स्ट, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार एक तरीके से पंचम वर्ण का कार्य करता है, यानी कि जो हमारी ध्वनियाँ नाक से निकलती है ना, माँ, अय्याणा, माँ, ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं। इनका जो उच्चारण होता है अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार। नेक्स्ट, पार्श्विक निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, रा, णा, ला और छा। देखिए दोस्तों, दो शब्द आपको मैं याद करा दूँ, एक होती है पार्श्विक, एक होती है लुंठित। एक होती है लुंठित, एक होती है आपकी पार्श्विक। तो दोस्तों, इसको याद कर लेना। जो आपकी रा होती है, जो आपकी पहले दोस्तों इसका आंसर देखिए 98 का, पार्श्विक ध्वनि दोस्तों किसको बोलते हैं, ला को। किसको बोलते हैं दोस्तों, ला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ला। और जो पार्श्विक ध्वनि वो क्या कहलाती है, रा कहलाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, लुंठित और पार्श्विक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दोस्तों, जब दंत की बात करते हैं तो लतु लसाना, यानी कि तावर का पूरा, यानी कि तावर का पूरा और ला से संबंधित सारे के सारे आपके कौन से आते हैं, दंत से आते हैं। तो देखिए, ला, ता, तावर पूरा हो गया, ता, था, दा, धा, ना और ला। ये तीनों की तीनों, ये जो तीनों की तीनों जो ध्वनि है ये किससे बोली जाती हैं, आपके दंत से। तो एक ही ऑप्शन बचा चा, जो चा की ध्वनि है कंठ तालु, तालु से बोली जाती है। किससे बोली जाती है, तालु से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में कौन सा इसका भेद नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं भेद की, तो जीव के 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ये जो शब्द विवृत भाग है इसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है और फिर दोबारा रिपीट हुआ है। जब बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो देखिए दोस्तों, ओ भी आपका क्या आता है, संयुक्त स्वर में आता है। ए भी आपका किस में आता है, संयुक्त स्वर में आता है। और आई भी क्या आता है, संयुक्त स्वर में। एक ऊ है जो कि संयुक्त स्वर में नहीं आता है। ये क्या समान स्वरों से मिलकर होता है, यानी हर्ष ऊ प्लस दीर्घ ऊ। जबकि आपको पता है जो ए है ये आ प्लस ई से मिलकर बना है, ओ है आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, आई है आ प्लस आई से मिलकर बना है। तो देखो, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका संयुक्त स्वर नहीं है, जो कि इसमें पूछा है, नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, यार अलावा आपके कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103,
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन थे? तो देखिए सा, श, शाह और हा आपके कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 52 क्या है? वर्ण लिपि, यानी जितने आपके शब्द वर्ड बोले जाते हैं उतनी इनकी क्या होती हैं? लिपि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मध्य स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आ है आपका, ये जो आ है मध्य से बोला जाता है, ईश्वर के मध्य भाग से बोला जाता है, इसमें क्या होते हैं? मध्य स्वर। तो 105 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, देखिए दोस्तों आ गया ना, अकुहा निम्न में से कंठ वर्ण है। अ, कु, हा, विसर्जन नाम। तो आवड़, विसर्ग आ गया, विसर्ग और हा और का वर्ग पूरा। तो निम्न 106 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? कंठ वर्ण का ऑप्शन नंबर ए, आ, हा और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप देखोगे, स्पर्श यानी कि जो किसी न किसी स्पर्श करके आता हो, संघर्षी मतलब जिनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जा, जो कि स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अ के उच्चारण का स्थान नाम क्या है? देखो कंठ तालव्य दोस्तों, ए और दीर्घ ए, इनका जो उच्चारण स्थान दोनों का क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। कई बार दोस्तों मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, शा का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो शा का है वो तालु से बोला जाता है, लतु लसानाम। कैसे बोला जाता है दोस्तों? लतु लसानाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखो दोस्तों, महाप्राण में दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा नहीं है पूछा है। देखिए दोस्तों, ये चौथे पे आता है, चाचा जहाँ, ये भी चौथे पे आता है, काखा ये दूसरे पे आता है। दूसरा चौथा महाप्राण ध्वनि होती हैं। ये जो जा है ये किस पे आता है? चा, छा, जा, तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए दोस्तों, जब भाषा की दृष्टि से बात करें तो जो आपका दीर्घ ऊ है ये पश्च समृद्ध स्वर है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए दोस्तों, जब अघोष की बात देखेंगे तो अघोष वर्ण है आपका श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, वाह। देखिए दोस्तों, वाह मैं कई बार बता चुका हूँ, वाह क्या कहलाता है? दंतुष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, जब हिंदी में व्यंजन की बात करते हैं तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। फिर आपके 4 जुड़ते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी शब्दकोश में ख्या का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखो दोस्तों, जो ख्या है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और संयुक्त व्यंजन में इसका क्रम क्या आता है? का आता है पहले और का के बाद क्या आता है? शा। तो ये कई बार क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लगाना। इसका राइट आंसर किया जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? शा, शा, शा और हा। शा भी है, शा भी है और हा भी है और शा भी है। ये खाली ऑप्शन नंबर सी ए है, जो गा है, जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किस किस से मिलकर बनता है? देखिए, जो जा में हलंत लगता है यानी कि अपूर्ण बनता है, प्लस यहाँ से मिलकर क्या बनता है आपका? ज्ञा नहीं बनता है। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 यानी 118, वाह व्यंजन है। देखिए दोस्तों, बाकी जब बात करते हैं तो या, रा, लावा, या, रा, लाव, तो बाप का क्या है? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? देखिए दोस्तों, जब स्वर की बात करते हैं तो आ भी आपका स्वर है, ए भी आपका स्वर है, ओ भी आपका स्वर। आपको स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। इनकी मात्रा कितनी होती है? 10। त्रा क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है, त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? 4 होते हैं आपके, ख्या, आपके 4 आपको पता हो दोस्तों, एक तो ख्या, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखिए, ज्ञा भी है, त्रा भी है, ख्या भी है। एक ऑप्शन है फा। फा आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 120 का आंसर नंबर क्या जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? कंठ तालु, सेकंड नंबर। तो देखिए दोस्तों, जब इच्युषानाम यानी कि इच्युषानाम तालु यानी ई वर्ग की ध्वनि और आपकी चा वर्ग का और या, ये सारे के सारे आपके क्या आते हैं?
तालु के अंतर्गत आते हैं। तो चा वर्ग में आपका दोस्तों कौन सा आता है? छा आता है, यानी छा वर्ग आपका किसके आता है? चा वर्ग के अंतर्गत आता है। और चा वर्ग आपका क्या होता है? तालु से उच्चारण होता है उसका, क्या होता है? चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो देखिए दोस्तों, जो हा है पीछे भी कराया था, आपका किसके अंतर्गत आता है? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस वर्णमाला की श्रृंखला में आज हमने 122 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। ये श्रृंखला की तीसरी वीडियो है दोस्तों। इसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू करके कल समाप्त करेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं रिपीट होंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी आपको दोस्तों कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।